हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर्म्स एक्ट के बारे में, जो आर्म्स एक्ट के चैप्टर 2 के बारे में, जो सेक्शन 3 से लेकर 12 तक हैं और जिसके सेक्शन आज तक कभी समझ में नहीं आए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सेक्शन में कौन से आर्म्स वगैरह हैं। और अगर आप राजस्थान एपीओ या एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इस सेक्शन के हर के सब सेक्शन भी आना जरूरी है, ताकि इसके एमसीक्यू हमारे सही हो पाएँ, मतलब क्वेश्चन सही हो पाएँ। तो इसे समझने के लिए हमने इसे 2 स्टेप में बांटा है। पहले हर सेक्शन का माइंड मैप बनाना है, जो पिक्चर या सीरीज के वेपन के थ्रू, वेपन की पिक या इमेज के थ्रू हम माइंड मैप बनाएंगे, ताकि हर सेक्शन का क्लियर हो जाए कि कौन से सेक्शन में कौन सा वेपन यूज होता है। फिर इसका सेकंड स्टेप है वेयर प्रोविजंस। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका सेक्शन 3 माइंड मैप बनाना। तो सेक्शन 3 का माइंड मैप है, मतलब सेक्शन 3 है अगना युद्ध अर्जन करने के लिए अनुज्ञप्ति। मतलब मिर्जापुर के एक फर्स्ट एपिसोड में जब रमाकांत शुक्ला का कैरेक्टर कोर्ट में बैठा होता है तो वहाँ पे गुंडे आते हैं और वो उसे गन दिखा के डराते हैं, चाकू दिखा के डराते हैं। तो रमाकांत शुक्ला अपनी पिस्टल निकालता है, तो वो जो उसमें पिस्टल यूज करता है वो लाइसेंस वाली गन है। लाइसेंस के लिए मतलब लाइसेंस वाली गन है। लाइसेंस बड़े वेपन्स का भी होता है, जैसे कार 98 और जो पुलिस वाले वेपन यूज करते हैं वो लंबे लंबे वाले। तो लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि ऐसे गन का लाइसेंस मिलेगा जो एक बार में एक ही शॉट फायर करती हो। ऐसा नहीं है कि एक बार में अपन चला रहे हैं और उसकी सारी गन्स बुलेट्स निकलती जा रही हैं, वो सेक्शन 3 में कवर नहीं होगा। सेक्शन 3 में सिर्फ वो वेपन कवर होंगे जो एक बार चलते हैं, जैसे पिस्टल्स, कार 98 वगैरह। फिर सेक्शन 4 है आयुध आदि के अर्जन के लिए अनुज्ञप्ति। तो सेक्शन 4 में जैसे कोई ऐसे वेपन जैसे होते हैं, तलवार हो गया या बड़ी चाकू हो गई, तो अगर उनके लिए ऐसा लाइसेंस आमतौर पे यूज नहीं लगता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कहीं पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि वेपन वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट राजपत्र में अधिसूचना करके यह जारी कर सकता है कि इन वेपन के लिए भी लाइसेंस चाहिए। फिर सेक्शन 5 है अग्नायुद्ध और आयुध का अर्जन, विनिर्माण, विक्रय, अंतरण करने के लिए अनुज्ञप्ति। यानी कि इसे सिंपल भाषा में कहें तो जैसे मिर्जापुर सीरीज में कालीन भैया का कैरेक्टर है जो गन्स वगैरह बेचता था, पिस्टल्स वगैरह, लेकिन उसमें उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो वो इस सेक्शन 5 का उल्लंघन करता था। मतलब वो कैरेक्टर सेक्शन 5 का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है। लेकिन इसका मतलब अगर विपरीत देखें कि लाइसेंस किसके पास था, जैसे जवान मूवी आई थी, उसमें विजय सेतुपति का कैरेक्टर था जो गन्स वगैरह, पिस्टल वगैरह की फैक्ट्री चलाता था, उसके पास लाइसेंस था। तो मतलब सेक्शन 5 सीधा कहता है कि अगर गन्स वगैरह वही बना सकता है जिसके पास उसका लाइसेंस होगा। फिर सेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई गन वगैरह है तो उसको अगर कोई छोटा करता है या नकली वेपन को, नकली गन को असली बनाने की कोशिश करता है तो वो सेक्शन 6 में आएगा। फिर सेक्शन 7 कहता है प्रतिसिद्ध अग्नायुद्ध के बारे में बात करता है। मतलब प्रतिसिद्ध अग्नायुद्ध जो अभी हमने सेक्शन 3 में बात की थी कि वो पिस्टल्स वगैरह होती हैं जो, तो वो उनका लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन ऐसी गन जो एक बार अपन उसमें टिगर में उंगली रखें और वो चलते ही रहें, वो जब तक उसकी मैगजीन खाली ना हो जाए, जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं AK-47, या फिर जैसे मूवी के हिसाब से अगर देखें तो जैसे KGF 2 में वो रॉकी भाई का कैरेक्टर जब वो दुबई में जाता है, जब वो गन लेता है, वो जिसका क्या नाम था, कैलाश निकाब, वो सारी गन्स वगैरह वो सेक्शन 7 में मतलब सेक्शन 7 में आती हैं। मतलब कि ऐसे अग्नायुद्ध जो प्रतिसिद्ध किए गए हैं, ना तो उनको कोई अर्जित करेगा ना उन्हें कोई बनाएगा, विनिर्माण करेगा, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति ना हो। फिर सेक्शन 8 कहता है कि अग्नायुद्ध, गोला बारूद
वगैरह जो जैसे अग्नायुध वगैरह हैं, जैसे गन्स वगैरह हैं, तो उसमें नंबर्स वगैरह लिखे रहते हैं। जैसे बाइक वगैरह में नंबर लिखे रहते हैं ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे गन्स वगैरह में भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहते हैं, उनके नंबर वगैरह रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसको उस आइडेंटिफिकेशन मार्क को मिटाता है या उसमें और कोई नंबर ऐड करता है तो वो सेक्शन 8 में फॉल होगा। फिर सेक्शन 9 हमको बताता है कि कुछ विशेष व्यक्तियों को हम वेपन नहीं बेचेंगे। फिर सेक्शन 10 कहता है आयुध या अग्न आयुध का आयात या निर्यात, यानी कि जैसे इसका एग्जाम्पल में भी हम KGF 2 का ले सकते हैं कि उसमें जब वो दुबई में जाता है इनायत खलील के पास, तो वो वेपन लेने जाता है, तो वो सेक्शन 10 में फॉल होगा। ना तो कोई व्यक्ति अग्नायुध या प्रतिषिद्ध अग्नायुध कोई भी ऐसा वेपन इंडिया से बाहर बेचेगा या इंडिया से बाहर मतलब बाहर की कंट्री से इंडिया में लाएगा, तो वो सेक्शन 10 में फॉल होगा अगर उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति नहीं है। अगर अनुमति है तो ऐसा किया जा सकता है। इसी के लिंक में सेक्शन 11 है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कोई वेपन ना आए अपने इंडिया में, तो वो उसका रोक लगा सकती है। फिर सेक्शन 12 है कि ऐसे कोई वेपन्स जो अपनी इंडिया में तो है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए रोक लग सकती है। तो ये सारे सेक्शंस का माइंड मैप हो गया। जैसे 3 में क्या है, 3 में वो मिर्जापुर के फर्स्ट वाला की वो पिस्टल्स वगैरह अगर कोई कैरी करके चलता है तो उसके लिए लाइसेंस लगेगा। फिर सेक्शन 4 है कि कोई ऐसा वेपन वगैरह है जैसे तलवार वगैरह है और जब कहीं पर ज़्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि उसके लिए लाइसेंस लगेगा, तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। फिर सेक्शन 5 कहता है वो कि जो कोई आर्म्स वगैरह या पिस्टल्स वगैरह बनाता है या बेचता है ना, तो वो सेक्शन 5 में कवर होगा। 6 में वेपन वगैरह को छोटा करना या नकली वेपन को असली वेपन में कन्वर्ट करना। फिर सेक्शन 7 कहता है प्रतिषिद्ध अग्नायुध को इस्तेमाल करना या उसका विक्रय करना, अर्जन करना या उसे बनाना। सेक्शन 8 कहता है कि वेपन का आइडेंटिफिकेशन मार्क को हटाना या कोई और कपटपूर्वक उसमें और कोई झूठा नंबर लिखना। फिर सेक्शन 9 बात करता है कि विशिष्ट व्यक्तियों को वेपन ना बेचा जाए, ना उसका लाइसेंस दिया जाए। फिर सेक्शन 10 कहता है वेपन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति नहीं है। फिर सेक्शन 11 कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो रोक सकता है ना, फिर सहमति को रोक सकता है। फिर सेक्शन 12 कहता है कि इंडिया के अंदर वेपन एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट रोक लगा सकती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ माइंड मैप का। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे जो है बेयर प्रोविजंस। तो बेयर प्रोविजंस में भी सारे सेक्शन के सब सेक्शन देखने होंगे, क्योंकि जो अगला जो अगर अपन को पनिशमेंट वाला चैप्टर अच्छे से याद करना है तो पनिशमेंट के लिए हर चैप्टर 2 के हर सेक्शन के सब सेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि उसमें हर सब सेक्शन में पनिशमेंट के बारे में बताया गया कि इसका 4 के क्लॉज 2 का अगर कोई उल्लंघन करता है तो क्या है, नहीं 4 में तो 2 है ही नहीं, जैसे 3 के क्लॉज 2 का उल्लंघन करता है तो क्या होगा, 5 का क्लॉज 1 2 ऐसे करके सारे हैं। तो ऐसे एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 3। तो हमारे सेक्शन 3 में 4 क्लॉजेस हैं। मतलब पहला क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति आर्म्स वगैरह लेके नहीं चलेगा जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है। मतलब कोई भी आग्नेयास्त्र या गोला बारूद यानी कि बुलेट्स वगैरह लेके नहीं चलेगा जब तक कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। फिर इसका प्रोविजो कहता है कि अगर गन वगैरह तो लिए हैं लेकिन उसका लाइसेंस रिन्यू कराने जा रहे हैं या गन को छुड़वाने जा रहे हैं या फिर लिखित हमने प्राधिकार दिया है किसी और व्यक्ति को, जैसे गार्ड वगैरह होते हैं कि वो वेपन अपना है लेकिन इस्तेमाल वो करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए भी ऐसा हो सकता है प्रोविजो है कि अगर
प्रोविजो में सिंपल बात इतनी है कि अगर कोई वेपन अपन सुधरवाने जा रहे हैं या लाइसेंस रिन्यू कराने जा रहे हैं तो भी हम भले ही उसके पास लाइसेंस नहीं है, जो ऐसा गन सुधरवाने जा रहा है या कर रहा है तो वो वैलिड होगा। लेकिन और इसका मतलब प्रोविजो में जो भी है कि गार्ड वगैरह अगर गन चलाता है तो वो भी वैलिड होगा, भले ही उसके पास लाइसेंस ना हो लेकिन अपने पास लाइसेंस हो। फिर इसका क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस होने के बाद भी 2 वेपन से ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। लेकिन इसमें पहले जे हमारे 2019 में 14 दिसंबर को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। इसके पहले 3 वेपन का प्रावधान था। तो इसका मतलब क्लॉज 2 का ही प्रोविजो कहता है अगर किसी के पास ज़्यादा वेपन है, 2 से ज़्यादा वेपन है, तो वो किन्हीं भी 2 वेपन को रख सकता है ना। और बाकी के जो वेपन बचे हैं, 1 वेपन बचा है, 3 का था ना, अब 2 हो गया, तो बाकी के वेपन जो बचे हैं तो उसे हमें जमा करना पड़ेगा। अब कहाँ जमा करना पड़ेगा? तो उसे जमा करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, या फिर जहाँ पे वेपन डीलर्स होते हैं उन डीलर्स के पास, लाइसेंस वाले डीलर्स के पास जमा कर सकते हैं। और अगर आर्मी के फोर्स से हमने वेपन लिया है तो आर्मी के यूनिट्स में हम जमा कर सकते हैं। जमा कितने साल में 2019 के संशोधन के 1 साल के बाद तक जमा करना है। फिर 1 साल के बाद 1 साल बीतने के बाद 90 दिन के बाद वो लाइसेंस उसका हट जाएगा, रद्द हो जाएगा। फिर इसी का सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई ऐसे वेपन्स मतलब जैसे कोई वेपन का डीलर्स वगैरह है या कोई राइफल क्लब वगैरह चला रहा है, वो निशानेबाजी वगैरह वाला, तो उसमें तो ज़्यादा वेपन यूज होते हैं, तो उसमें वो लोग कितने भी वेपन रख सकते हैं। उसमें सेक्शन 3 के क्लॉज 1 और 2 अप्लाई नहीं, मतलब 1 तो होगा, 2 अप्लाई नहीं होगा। फिर इसका क्लॉज 4 है जो कहता है कि सेक्शन 21 के सब सेक्शन 2 से लेके सब सेक्शन 6 तक के जितने भी प्रोविजंस है वो सेम एज इट इज सेक्शन 3 में अप्लाई हो जाएंगे। वो निक्षिप्त करने वाला, मतलब जैसे कोई वेपन को अपन को जमा करने के लिए प्रावधान है, वो जब 21 में आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। फिर 4 में तो कुछ समझना ही नहीं है। 4 में सिर्फ इतना है कि ऐसा कोई आयुध वगैरह है, आयुध हम अग्नायुध नहीं कह रहे, अग्नायुध यानी कि जो वेपन्स गन्स वगैरह होते हैं, और आयुध में आ जाता है जैसे वो चाकू होती है बड़ी बड़ी, जैसे पिक्चर्स में लोग रामपुरी की चाकू कहते हैं, जैसे 5 इंच से बड़ी चाकू, या फिर तलवार, या ऐसे कोई और वेपन जो यूज हो सकते हैं, वो सेक्शन 4 में अप्लाई होंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उन पे भी लाइसेंस लगा सकती है। जनरली ऐसे वेपन्स पे लाइसेंस नहीं लगता है। फिर सेक्शन 5 कहता है वो कालीन भैया वाला, कि जो कोई बिना लाइसेंस के गन्स वगैरह बेचता है, तो क्लॉज 1 का उसमें यही है, कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के गन्स वगैरह ना तो बेचेगा, ना उसका उपयोग करेगा, और ना उसे बेचने के लिए उसका प्रपोजल करेगा। फिर सेक्शन 2 कहता है कि जैसे बताता है प्रिजम्पशन यानी कि उपधारणा के बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति के पास ऐसा वेपन पाया गया जिसमें ऐसा नंबर वगैरह कूटकृत किया गया है या नंबर है ही नहीं, तो वो उसके बारे में माना जाएगा कि उसे पता था कि उसमें ऐसा कुछ किया गया है। फिर 8 के बाद 9 आता है। 9 में फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज को 2 पार्ट में बांटा गया है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के फर्स्ट के ए में। तो फर्स्ट का ए बोलता है कि कोई भी ऐसा आन वगैरह है ना, वो जो 21 वर्ष से कम आयु का है वो वर्जित नहीं करेगा, ना लेके चलेगा। फिर ए का फर्स्ट बता दिया 21 वर्ष से ज़्यादा, मतलब कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम का है वो आर्म्स वगैरह यूज नहीं कर सकता। फिर इसका सब सेकंड क्लॉज है, ए का सेकंड क्लॉज है, उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नैतिक औचार से संबंधित किसी मामले में दोष सिद्ध हुआ है तो उस दोष सिद्धि के 5 वर्ष के बाद तक कोई आदमी ऐसा वेपन यूज नहीं करेगा। यानी कि कोई दोष सिद्ध हुआ, जैसे आज कोई कन्विक्ट हुआ 3 साल के लिए, तो वो 3 साल के बाद से लेके 5 साल तक का टाइम पीरियड में वेपन यूज नहीं करेगा।
फिर इसके थर्ड क्लॉज कहता है कि जिसे सीआरपीसी के वो 107, 108, 109, 110 सदाचार वाले प्रतिभूति के वनपथ वगैरह बने हैं, जब तक वो वनपथ वैलिड रहेंगे तब तक वह कोई वेपन यूज नहीं करेगा। फिर इसका ए हो गया। फिर इसका बी क्लॉज कहता है कि ए में बताया था कि ऐसे वेपन्स वगैरह अर्जित वगैरह नहीं करेगा, ना बयान करके चलेगा। अर्जित या बयान यही है कि वेपन लेके चलता है, अपने जेब में डाले है या ऐसा कोई। फिर इसका सेकंड क्लॉज कहता है बी वाला, तो उसमें बताया गया है कि पहले तो वो जो फर्स्ट क्लॉज के जितने सारे प्रोविजंस है वो अप्लाई हो जाएंगे, तो वो सब व्यक्ति भी कोई वेपन वगैरह ना तो बनाएंगे ना उसे बेचेंगे। और फिर इसका दूसरा बी का ही दूसरा है, तो उसमें है कि जो कोई चित्र विकृत है वो भी वेपन यूज नहीं करेगा। और इसका सेकंड क्लॉज जो है ना, तो वो अभी आप मत समझिए, नहीं तो वो जितने बाकी के जो हैं वो सब बहुत कंफ्यूजन वाला है, वो बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। फिर 9 हो गया। 10 सिंपल सा है, वेपन वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, वो इनायत खलील वाला सेक्शन। सेक्शन 11 है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक लगा सकती है। सेक्शन 12 है, स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे वेपन नहीं जाएंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा।